सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने जो फ्लटर की मास्टर सीरीज चालू की उसके अंदर हम लोग बहुत सारे डार्ट्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे हर टॉपिक के बेसिस पे, जो कि अपना मेन टॉपिक रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट रहेगा जिसके अंदर हम लोगों ने जो जो पढ़ा है अभी तक, जिसके अंदर डार्ट फ्लो कंट्रोल के अंदर ईपीएल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ, स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर, उसके बेसिस पे हम लोग हमारा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि एकदम सिंपल रहेगा, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, ईपीएस कंडीशन कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम लोग उसमें यूज करेंगे। ओके। तो शुरू करने से पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नया है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट जरूर ऐड करना। आपके फीडबैक मुझे बहुत जरूरी है ताकि मैं समझ सकूं कि आपको किस चीजों में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपके लिए एक बोनस भी, जैसे कि हम लोग असेसमेंट देते हैं हर चीज के लिए, हर टॉपिक के लिए। तो मिनी प्रोजेक्ट के लिए भी मैं आपको असेसमेंट देने वाला हूँ, 3 असेसमेंट रहेंगे, उसके ऊपर हम लोगों ने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बट बिफोर सॉल्यूशन आप उसको ट्राई करना। तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमने जो जो टॉपिक पढ़े थे अभी तक, जैसे कि स्विच केस पढ़ा है, इनम पढ़ा है, ईपेल्स कंडीशन, नेस्टेड, टर्नरी ऑपरेटर, हमने फ्लो कंट्रोल में देखा है। ओके। इसके बेसिस पे हम लोग सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेगा, यूजर जो रहेगा प्रोडक्ट कैटेगरी जो भी रहेगी उसको सिलेक्ट करेगा। अब वो प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, उसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी। ओके। देन उसके बाद एक मेंबरशिप, मतलब जैसे कि हम लोग मेंबरशिप उसकी देंगे, उस बेसिस पे हम लोग उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। और फाइनली हमारा जो रहेगा, जो एक की बिल रिसिप्ट रेडी होगा। ओके। तो कंसेप्ट देख लेते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज करना है। स्विच केस यूज करने वाले जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्शन के लिए यूज करने वाले, इनम यूज करने वाले कैटेगरी और मेंबरशिप के लिए, और एपल्स यूज करने वाले जो डिस्काउंट का जो भी लॉजिक रहेगा उसके लिए, और नेस्टेड इफ यूज करने वाले हम लोग प्राइस और प्रोडक्ट उसकी सिलेक्शन के बेसिस पे कितनी प्राइस और क्या होगा वो लॉजिक डिपेंड करेंगे। और टर्नरी ऑपरेटर हम लोग वहाँ यूज करने वाले जहाँ पे जो डिलीवरी चार्जेस जो लगते हैं कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग बाय करते हैं उस टाइम पे, वो वाला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं सिंपली एक फ्लो डायग्राम में समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक फ्लो डायग्राम बनाया जिसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट अपना जो फ्लो जो रहेगा वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट है, उसके बाद कैटेगरी रहेगी, कैटेगरी 1 to 3 के बिटवीन में आप लोग उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हो आपके बेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट किया। तो कैटेगरी हमारे पास कौन सी, फैशन है, ग्रोसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक है। ओके। तो इसमें से हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट होगी उसके प्रोडक्ट दिखेंगे हमें। जैसे कि फैशन के टी शर्ट, जीन्स, प्रोडक्ट के राइस ऑयल, उसके बाद लैपटॉप और मोबाइल। इस विषय पे सपोज मैंने आई सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सो आई विल गो दैट कि यहाँ पे आऊंगा। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम इंटर करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए हमें, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। और इंटर करने के बाद प्रोडक्ट वैलिड होगा। ठीक है। कि ये प्रोडक्ट जो भी हम लोग नेम इंटर करेंगे, सपोज मोबाइल और लैपटॉप, सपोज हमने डाल दिया कि फोन डाल दिया, ठीक है। मोबाइल यहाँ पे हमने सेट किया है बट हमने फोन इंटर कर दिया, तो इट विल बी गो इन द इनवैलिड प्रोडक्ट। ओके। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो हो जाएगा उसकी प्राइस पे। तो यहाँ पे हम लोग स्विच केस यूज करेंगे जिसके अंदर प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग उसकी प्राइस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी क्वांटिटी देंगे, कितना क्वांटिटी चाहिए हमें, कितने मोबाइल चाहिए और कितने लैपटॉप चाहिए। उसके बाद हम लोग मेंबरशिप सिलेक्ट करेंगे कि मेंबरशिप कौन सी मेंबरशिप है आपके पास की, कुछ भी मेंबरशिप नहीं है, सिल्वर है या गोल्ड है। उसके बाद उसका कैलकुलेशन होगा, जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे आप कोड के अंदर, आप मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद जो उसका मेंबरशिप टाइप है जो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो जीरो डिस्काउंट है, सिल्वर होगा तो 10% डिस्काउंट, और गोल्ड होगा तो 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट के बेसिस पे जो डिस्काउंट सप्लाई होगा उसके बेसिस पे हमारी फाइनल जो भी रहेगा वो प्राइस निकल के, अगर उस प्राइस के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसको डिलीवरी चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ओके। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइनल टोटल जो भी रहेगा, उसके बाद उसका फाइनल बिल आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। तो अभी इस फ्लो को बनाने के लिए हम चलते हैं हमारे कोड के अंदर, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बनाते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक मेन डॉट डाट फाइल बना रखी है। ओके। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करने के लिए हम लोग पहले इनम्स बना लेते हैं। ठीक है। इनम्स जो भी रहेगा, जो कि इनम्स क्यों बना रहे हैं हम लोग, इनम्स इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग बार बार उसको चेंज ना कर सके और इस चीज को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक और कुछ ना हो, इसलिए एक फिक्स ऑप्शन रहेंगे हमारे। ओके। इसलिए हम लोग कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। मैंने इनम बनाया एक कैटेगरी के लिए।
कैटेगरी। ओके, और इस इनम के अंदर मैंने डाल दिया एक इनम्स हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड रहेगा हमारा ग्रोसरी, थर्ड रहेगा हमारा फैशन। ओके, हमने अभी फिलहाल के लिए 3 इनम बनाए। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा मेंबरशिप, क्योंकि मेंबरशिप भी हम लोग बार बार चेंज करने वाले नहीं, एक ही रहेगा मेंबरशिप, तो हम लोग मेंबरशिप भी बना लेते हैं। मेंबरशिप, इस मेंबरशिप के अंदर हम लोग देंगे एक कुछ भी नहीं, नन। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर, उसके बाद रहेगा हमारा गोल्ड। हमारे पास 3 मेंबरशिप है। ओके, 3 मेंबरशिप हमने ऐड कर दिया, कैटेगरी से ऐड कर दिया। तो आपको इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे यूज करना है। ठीक है, इनम तो आपको समझ में आ गया कैसे यूज करना है, राइट। अब उसके पहले हम लोग जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको यूजर का तो इनपुट चाहिए, राइट। हमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है 1 to 2, पर यूजर इंटर कैसे करेगा। ठीक है, फ्लटर के अंदर तो हो जाएगा, हम लोग वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देके ऐड कर दें, बट डार्ट के अंदर हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर, जैसे कि आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी सी, उसके अंदर हम लोग यूज करते प्रिंट करने के लिए, राइट। एस टी डी आईओ वगैरह, एस टी डी आउट, वो लोग हम लोग यूज करते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक इंपोर्ट डिपेंड करेंगे। इंपोर्ट, ये इंपोर्ट रहेगा डॉट डॉट आईओ। ओके, डॉट 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 आईओ। ओके, ये क्या करेगा हमारा, हम लोग जो यूजर का इनपुट लेंगे वो इनपुट वो कैप्चर करेगा और वहाँ पे प्रिंट करेगा उस चीज को। ठीक है, और उस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें बार बार बहुत जगह पे हम लोगों को लगने वाला है जहाँ पे इनपुट हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कैटेगरी के लिए करेंगे, फिर प्रोडक्ट के लिए भी चाहिए हमें, उसके बाद मेंबरशिप के लिए भी चाहिए। ओके, उस बेसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पर फंक्शन। ठीक है, अभी हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, हमारी जो भी इनपुट लेंगे हम लोग, हमको वो रिटर्न कर देगा। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले स्ट्रिंग डिपेंड करेंगे, फिर एक इनपुट, और इस इनपुट के अंदर मैं स्ट्रिंग डाल दूंगा एक, और उसका मैसेज जो भी हम लोग इंटर करेंगे वो यहाँ पे कैप्चर करेगा। ओके, फिर एस टी डी आउट लिखेंगे हम लोग, उसके बाद राइट करेंगे, उसको राइट करने के बाद ये मैसेज रहेगा हमारा। ओके, फिर रिटर्न करेंगे जो भी हमने इंटर किया, उसके बाद एस टी डी डॉट आई ओ इन डॉट रीड लाइन सिंक। ये तब तक वेट करेगा जब तक यूजर कुछ इनपुट नहीं डाल देता, तब तक हमारा वहां पे वेट करेगा। जब यूजर इनपुट डाल देगा तब उसके बाद वो डिफाइन करेगा। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल है, जो मैसेज रहेगा हमें प्रिंट करने के लिए देगा, जो भी मैसेज हम लोग डिस्प्ले करेंगे उसके लिए। और ये जो रहेगा हमारा वेट करेगा जब तक यूजर इंटर नहीं कर देता कुछ, अगर कुछ यूजर कुछ भी इंटर नहीं करता तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा हमें यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और ये फंक्शन इसलिए भी हम लोग यूज करते हैं कि रिपीटेड कोड हम लोग बार बार क्यों लिखे, इसलिए। तो अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ से चालू होता है, जो कि हमारा रहेगा मेन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन तो लिखेंगे। मेन फंक्शन क्यों, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग करते हैं तो हमें सबसे पहले मेन फंक्शन लिखना पड़ता है, जिसके थ्रू हमें हमारा कोड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइड मेन। ओके, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ब्रैकेट देना होगा देन। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ ताकि हमारा यूआई वगैरह जो भी दिखेगा नॉर्मली बेटर दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे देखते हैं, 6 7। स्मार्ट हम लोग नाम देते थे, स्मार्ट शॉपिंग, स्मार्ट शॉपिंग बिल कैलकुलेटर, परफेक्ट। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हमारे इधर टर्मिनल के अंदर हम लोग इस फोल्डर के अंदर हम लोग जाएंगे जहाँ पे हमें रिलेवेंट पाथ ओपन कर देंगे। उसके बाद डाट रन मेन डॉट डाट सी हमारा आ गया स्मार्ट शॉपिंग बिल कैलकुलेटर। यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हो, इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर हमारा आ चुका है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमें जो भी यूजर को दिखाना है, ठीक है, मतलब कि हमारी स्टेप फर्स्ट, जो भी हमारी स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी, सिलेक्ट कैटेगरीज। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्टेप फर्स्ट स्टेप स्टेप फर्स्ट में से लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, जो भी रहेगी कैटेगरी
सिलेक्शन। ओके, ये कैटेगरी सिलेक्शन रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यूजर को मतलब अच्छे से समझे इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूज कैटेगरी। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक प्रिंट लगाते हैं हम लोग, जो भी हमारी कैटेगरीज रहेगी उसके लिए हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो रहेगी, हमारी फर्स्ट कैटेगरी सो रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, उसके बाद हमारी जो सेकंड कैटेगरीज रहेगी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो सेकंड कैटेगरीज रहेगी और थर्ड, सेकंड में हमारी रहेगी ग्रोसरी। ओके, और लास्ट में रहेगी हमारी फैशन। ओके, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ताकि ये कैसे दिखेगा आपको मैं फिर से रन करके दिखाता। सी, हमारा एप्लीकेशन का नाम जो भी हम लोग कर रहे हैं उसके बाद चूज कैटेगरी 1 2 3 4 फैशन। ओके, हमने कैटेगरीज को यूजर को बता दिया हमारे पास कौन सी कैटेगरीज, बट उसको शो करने के लिए कैसे यूजर कैसे इंटर करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग कैटेगरी, उसके बाद यूजर से इनपुट लेंगे इसलिए इनपुट। ओके, और इनपुट के अंदर हमें मैसेज डालना है तो फिर हम लोग यहाँ पे मैसेज डालेंगे इंटर ऑप्शन 1 2 3, इसके बीच में कोई भी ऑप्शन डालो आप और यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, सी इंटर ऑप्शन, यहाँ पे यूजर जो भी इंटर डालेगा वो हमें दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से बनाएंगे। तो उसके बाद यूजर ने डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो भी यूजर एनी वैल्यू 1 2 3 वो देगा उसको हम लोगों को ईफिल्स कंडीशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ईफिल्स कंडीशन के अंदर हमें उसको कैलकुलेट करना है कि यूजर ने क्या वैल्यू डाला, उसके बेसिस पे कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनम एक बार ले लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे इनम लगने वाला है। उसके बाद उसका रेफरेंस करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर देन हम लोग ईफ कंडीशन ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ईफ एल्स यूज करेंगे। तो कैट जो हमारी वैल्यू जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे अगर 1 होता है तो हम लोग कैटेगरी को असाइन कर देंगे हमारा इनम से हम लोग असाइन कर देंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बट अगर ये नहीं होता है एल्स इफ, क्योंकि हमारे पास तीन चीजें, तो इसके अंदर कैटेगरी उसके बाद अगर हमारा 2 होता है सो हम लोग जाएंगे कैटेगरीज, इसको असाइन करेंगे कैटेगरी ग्रोसरी। ओके, और इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, मतलब इन दोनों में से एन अगर 3 और कोई भी डिपेंड किया, मतलब 3 के बाद जो भी आता है अगर उसने वो ऐड कर दिया तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको फैशन असाइन कर देंगे, ये वाला। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल एक प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट और ये कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी 1 2 3 है, अगर मैंने 2 डाला तो कैटेगरीज मेरी आ गई ग्रोसरीज सिलेक्ट हो गई। ठीक है, ये वाली ग्रोसरीज सिलेक्ट हो गई। बट अगर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, जैसे कि मैंने अभी 6 डाल दिया, तो ऑटोमेटिक वो फैशन ले लेगा क्योंकि हमने एल्स कंडीशन के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया 3 होगा तो ही कैट फैशन डिस्प्ले हो, बट अदरवाइज जो भी वैल्यू होगी 1 2 के अलावा तो हम लोग उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैटेगरीज के प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं हमें, हम लोग क्या करेंगे कि इफ कंडीशन लगाएंगे, जो कैटेगरी है मेरी। ओके, if category is electronics then मुझे प्रिंट करना है मुझे, मेरा लगेगा लैपटॉप। ओके, अगर मेरा और एक हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा मोबाइल। सी, अगर मेरी कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगी तो मुझे ये दो प्रोडक्ट दिखने चाहिए। सिमिलर हम लोग एलसिप के लिए डालेंगे, एलसिप अगर मेरी कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी ग्रोसरीज रहेगी तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे राइस और यहाँ पे ऑयल, सॉरी ऑयल ऑयल। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहा, अगर एल्स मतलब कुछ भी पार्ट रहा कैटेगरीज एनीथिंग, मतलब इन दोनों के अलावा, तो हमारे पास फैशन नहीं है। बट अगर फ्यूचर में हम लोग एक्सपांड किया तो उसके लिए हम लोग यूज करते एल्स हम लोग यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे कैटेगरी हमारी सपोज टी शर्ट। ओके, और यहाँ पे जीन्स।
सी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया ये प्रिंट करने के लिए। अगर आप देखोगे, अगर इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर रन करते हो इसको, अब मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ टू ग्रोसरीज, और उसके बाद ग्रोसरीज के हमें जो प्रोडक्ट है वो दिखेंगे। फिर से मैं एक बार रन करके देखता हूँ। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट दिखेंगे। सिमिलर हमें एल्स के अंदर टी शर्ट, अगर मैंने कुछ भी 3 नंबर सिलेक्ट किया तो हमें जीन्स और टी शर्ट वगैरह वो चीज़ें दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट रहेगा, अब जो भी हमारा ये प्रोडक्ट, हम लोग जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम हमें इंटर करना है। इसका नेम जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। ओके, उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग एक स्ट्रिंग बनाएंगे, सॉरी स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट का एक वेरिएबल, उसके बाद इसके अंदर हम लोग इंटर, जो भी वैल्यू इंटर करेंगे, जो भी मैसेज रहेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। सो इंटर प्रोडक्ट नेम, और जो भी रहेगा मेरा प्रोडक्ट नेम, और उसको हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस में रखेंगे। मतलब यूजर जो भी इनपुट करेगा इट विल बी गो ऑन द लोअर केस। ओके, लोअर केस में चला गया। अब प्रोडक्ट तो आ गया हमारे पास। ओके, अब प्रोडक्ट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों को अभी प्रोडक्ट और कैटेगरीज, मतलब जो भी हमारी प्राइस रहेगी उसको हम लोग चेक करेंगे। तो प्राइस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो इनपुट, हमें तो प्रोडक्ट मिल गया, टी शर्ट है, जीन्स, राइस ऑयल, ठीक है। अब हमें प्राइस चाहिए, प्राइस भी हमें तो सेट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक डबल लूंगा, उसके अंदर प्राइस रहेगी मेरी, फिलहाल के लिए मैं अभी असाइन कर देता हूँ 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्विच केस यूज करेंगे। स्विच केस के अंदर क्या करेंगे, कैटेगरीज, क्योंकि कौन सी कैटेगरीज हमारी सिलेक्ट हो रही है उसके बेसिस पे हम लोग उसका जो भी प्राइस रहेगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, बट अभी इसमें चैलेंजिंग क्या है, हम लोग स्विच केस के अंदर हम लोग यूज करने वाले नेस्टेड इफ। ओके, ये मस्त रहेगा ये चीज, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्विच केस तो यूज कर रहे हैं, बट उसके अंदर और एक चीज कर ले, हम लोग नेस्टेड ईपेल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल हमें चीजें चेक करनी है। ठीक है, हर कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। ओके, और उस प्रोडक्ट को कैसे चेक करेंगे, इसलिए सिंपल सी वे, हम लोग एक केस डिफाइन करेंगे। ओके, केस के अंदर हमारा रहेगा कैटेगरीज डॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर ये केस हमारी होती है तो इफ के अंदर हम देंगे प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट अगर लैपटॉप होता है, लैपटॉप अगर होता है तो प्राइस शुड बी 15K। परफेक्ट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा एलसेप के अंदर, ठीक है, एलसेप सॉरी, एलसेप के अंदर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा। प्रोडक्ट अगर मेरा प्राइस मोबाइल होता है तो प्राइस प्राइस शुड बी, कितना रहेगा हमारा, अरे प्रिंट नहीं, सॉरी सॉरी, प्राइस, मिस्टेक हो गया। प्राइस हमारा रहेगा मोबाइल का 15,000। ओके, बट अगर इनमें से दो कोई नहीं है, अगर रैंडम कुछ भी मैंने टाइप कर दिया यूजर से, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे और यूजर को बताएंगे इनवैलिड प्रोडक्ट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। ओके, और इसको हम लोग कर देंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ब्रेक, ताकि हमारा ये तो हो जाएगा ना, इसकी वजह से हम लोग इसको प्रॉपर ये कर देंगे। ठीक है, स्विच केस, यहाँ पे ब्रेक सी। तो हमारा नेक्स्ट केस आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट केस सिमिलर हमारे ऐसी रहेगी। ठीक है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट केस तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा ग्रोसरी। ओके, थर्ड हमारा रहेगा फैशन, और ग्रोसरीज के अंदर हमने कौन सा राइस और ऑयल लिया है, राइस और ऑयल, और इसकी प्राइसिंग रहेगी राइस की 50 रुपीज और इसकी रहेगी 120 रुपीज। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है टी शर्ट, और उसके बाद हमने लिया है जीन्स। ओके, टी शर्ट की प्राइस रहेगी 400 और 12। ठीक है, हमारा स्विच केस बन गया प्रॉपर, देख सकते हो आप यहाँ पे प्रॉपर हमारा स्विच केस बन चुका है। अब इसको हम लोग जो हमें प्रिंट करना है, हम लोग प्रॉपर इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी अगर मैं रन करके देखूँ आपको, थोड़ा जूम आउट, सॉरी कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस लिया, प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद प्राइस जो भी इस
एक वेरिएबल बनाए, फिर उसके बाद स्विच के अंदर हम लोग कैटेगरी चेक कर रहे हैं। ओके, जो हमारी कैटेगरी जो भी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी और फैशन, उसके बेसिस पे हम लोग उसको प्राइस असाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ सिंपल आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ आया, डाटा रन किया, मैंने सपोज सिलेक्ट किया ग्रोसरीज। ओके, सिंपल। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया राइस, तो नेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, रिटर्न कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे। बट सपोज मैंने सिलेक्ट किया ग्रोसरी, सेम ही सिलेक्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद राइस, ऑयल, और मैंने डाल दिया XYZ, कुछ नहीं डाला, तो बताएगा इनवैलिड प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है अभी, क्वांटिटी। हमने तो प्रोडक्ट की प्राइस तो ले लिया, टी शर्ट लेना है, बट मुझे टी शर्ट कितने लेने हैं, वो क्वांटिटी क्वांटिटी तो ऐड करनी पड़ेगी ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो स्टेप 4 रहेगी, उसके अंदर हम लोग क्वांटिटी लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी। उसके बाद यूजर से हम लोग उसका जो भी क्वांटिटी रहेगा वो कर लेंगे पास। ओके, उसके बाद इनपुट। मैंने ये इंटीजर पास क्यों लिया, क्योंकि यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो एज अ इंटीजर में आएगा। मतलब क्वांटिटी कितनी भी डालेगी वो एज अ इंटीजर में कंसीडर किया जाएगा, कोडिंग के बेसिस पे। ना कि यूजर को पता चलेगा कि क्या है, वो इंटीजर है या वैल्यू है। बस यूजर को सिर्फ इतना पता है कि मुझे क्वांटिटी डालनी है। ठीक है, बट हमारे साइड पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स यूज किया। ओके, क्योंकि हम लोग जो भी यूज करेंगे वो स्ट्रिंग में रहेगी, तो उसको हम लोग पार्स करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्वांटिटी ले लिया, हमारा क्वांटिटी जितना भी रहेगा, जैसे कि मैं प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट क्वांटिटी, हमने सपोज क्वांटिटी प्रिंट किया। ओके, रन करके देखते हैं हम लोग। नाइस। टू, ऑयल लिया मैंने, ऑयल, ऑयल। ओके, ऑयल की बिलिंग। ओके, सॉरी, यहाँ पे आएंगे, टू ऑयल, मैंने लिया 2 पैकेट्स, सी इंटर क्वांटिटी 2 पैकेट्स, यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा 2। इससे हम लोग उसको, अभी क्वांटिटी तो आ गई हमारे पास। क्वांटिटी आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मेंबरशिप चूज करेंगे, यूजर से बताएंगे मेंबरशिप हमारी दे दो। तो हो रहेगी हमारी स्टेप 5, जिसके अंदर हम लोग यूजर से मेंबरशिप पूछेंगे कि कौन सी मेंबरशिप आपके पास अभी वैलिड है। ठीक है, तो डबल कोड, सॉरी, एन, अरे प्राइस आ गया क्या, जहाँ पे प्रिंट चाहिए वहाँ पे प्राइस आ रहा है, प्राइस जहाँ पे वहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे मैं हमारी मेंबरशिप, मेंबरशिप। ओके, अब मेंबरशिप कौन सी है हमारे पास, हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट मेंबरशिप। मेरे पास फर्स्ट वाली जो है वो कुछ भी नहीं है, नन है। ठीक है, उसके बाद मेरी सेकंड मेंबरशिप जो रहेगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो सेकंड मेंबरशिप है मेरी क्या है, सिल्वर। ओके, थर्ड क्या है मेरी, गोल्ड, सॉरी, गोल्ड। तो यहाँ पे मैं नंबर भी चेंज कर लेता हूँ, 2 3। ओके, मेंबरशिप हम लोगों ने आगे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देख सकता हूँ रन करके, तो हमने सपोज 1 सिलेक्ट किया, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद क्वांटिटी 2, उसके बाद सी, चूज योर मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप, सॉरी। ओके, अब यूजर को पूछ, मतलब हम यूजर से लेंगे कि हम आपकी मेंबरशिप कौन सी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फिर से इनपुट लेंगे यूजर से के लिए, जो मेम के लिए रहेगा, मेंबर के लिए। तो इज इक्वल टू, फिर इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद मैसेज क्या रहेगा हमारा, इंटर ऑप्शन 1 2 3। ओके, ये यूजर से हम लोग उसका मेंबरशिप मंगाएंगे, कौन सा है, आप 1 में से 3 तक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब मेंबरशिप मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम एज इट इज जैसे हम लोग कैटेगरी के लिए किए थे, इनम को एक्सेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इनम भी चाहिए ना, क्योंकि उसका कैलकुलेशन जो भी रहेगा, उसको मेंबरशिप कौन सा सिलेक्ट है वो भी लेना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ पे इफ करूंगा। ठीक है, इफ जो मेरा मेंबरशिप है, ठीक है, यहाँ पे मेंबरशिप हो गया मेरा। अगर मेरा मेंबरशिप इज इक्वल टू 3 रहता है, तो हो जाएगा मेंबरशिप को असाइन करेंगे हम लोग इनम के थ्रू, जो गोल्ड रहेगा, राइट। एल्स के अंदर, एल्सेप के अंदर हम लोग जाएंगे, अगर मेंबरशिप मेरा सेकंड रहता है, तो हम मेंबरशिप को असाइन करेंगे मेंबरशिप सिल्वर। ओके, अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता है मेरा नंबर,
कुछ भी उन लोगों ने रैंडम नंबर डाल दिया तो मेरा मेंबरशिप रहेगा, उसको असाइन करेंगे हम लोग नन, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीरो मेंबरशिप है उसके पास, तो उसको डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब तो हमारे पास प्राइस आ गई, राइट, क्वांटिटी आ गई। बट अगर सपोज मैंने दो मोबाइल लिए है तो 15 1 लाख होना चाहिए, राइट, सॉरी, लैपटॉप लिए तो 2 लाख, मतलब 1 लाख होना चाहिए। तो उस बेसिस पे हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डबल, उसके बाद टोटल रहेगा, टोटल, टोटल के अंदर क्या करेंगे, हमारी प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, जितनी भी हमारी प्राइस रहेगी उसको इंटू कर दो क्वांटिटी के साथ, एक हो, दो हो, तीन हो। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन रहेगा। उसके बाद हम लोग उसको असाइन करेंगे हमारा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो हमें देना है क्योंकि हम लोगों ने मेंबरशिप्स की रखी है। तो डिस्काउंट हमारा रहेगा, डिस्काउंट रेट जो रहेगा हमारा 0। ओके, इफ मेंबरशिप डॉट मेंबरशिप इज इक्वल टू मेंबरशिप गोल्ड रहती है तो डिस्काउंट रेट रहेगा उसका, डिस्काउंट रेट हम उसको दे देंगे 0.20%। ओके, एल्स, अगर उसका एल्स एफ इसके अंदर मेंबरशिप, अगर उसका मेंबरशिप सिल्वर होगा तो हम उसको दे देंगे डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट देंगे 0.10। ओके, बट अगर इसके बाद कुछ भी नहीं रहा, उसका यूजर का कुछ भी नहीं, मेंबरशिप नन है, तो कुछ देने की जरूरत नहीं, जीरो तो बाय डिफॉल्ट असाइन ही कर लेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग डिस्काउंट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट्स के साथ हमारा जो टोटल प्राइसिंग है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, डबल डिस्काउंट रेट नहीं, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, उसके बाद टोटल जो भी रहेगा इनटू डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये हो जाएगा। वो क्या होगा आपको समझ में आ रहा है। तो डिस्काउंट रेट मेरा क्या रहेगा, सपोज मेरा 1000 है, उसके बाद 20% डिस्काउंट, देन वो आ जाएगा 200 रुपीज। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कैलकुलेट करते हैं कि अगर डिस्काउंट हमें 200 रुपये मिल रहा है तो उसमें से कितना माइनस होगा, कितने रुपीज माइनस होंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्काउंट करने के लिए हम लोग डबल, आफ्टर डिस्काउंट हमारी प्राइस जितनी होगी, डिस्काउंट हमारी प्राइस रहेगी टोटल माइनस जो कि हमारा रहेगा डिस्काउंट अमाउंट। तो समझा आपको, राइट, हमने टोटल तो निकाल लिया क्वांटिटी टू। ओके, फिर हम लोग डिस्काउंट चेक कर ले उसका कि डिस्काउंट कितना मिलेगा हमें, 20% के हिसाब से 200 रुपये मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, जो कि बेस प्राइस पे डिपेंड करेगा। अब जब हमें डिस्काउंट मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल से उस चीज़ को माइनस कर देंगे, तो हमारी फाइनल अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट हमारी रहेगी हम लोग वहाँ पे उसको ले लेंगे। ठीक है, अब तो हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो तो आ चुकी है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अब डिलीवरी चार्जेस चेक करेंगे कि इसको डिलीवरी चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे इतने अमाउंट पे। तो डबल डिलीवरी, डिलीवरी चार्जेस जो भी रहेंगे आफ्टर डिस्काउंट्स, जो मेरा अमाउंट है वो ग्रेटर देन 400। ओके, सो जो भी मेरा अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट करने पर वो ग्रेटर देन 500, मतलब जितने भी पाँच, वो 500 क्यों लिए मैंने, क्योंकि बेसिकली कोई भी ई कॉमर्स साइट 500 से कैलकुलेट करती है। मतलब ये मैंने चेक किया, थोड़ा स्टडी किया, तो उसके बेसिस पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ इसको। सी, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें, मेरा आफ्टर डिस्काउंट अगर ग्रेटर देन 500 है, देन इट शुड बी 0% डिस्काउंट। अगर सपोज मेरा डिस्काउंट अमाउंट, मेरा मतलब टोटल प्राइस हुआ है 800 रुपये। ओके, 18, सो हम लोग उसको 0 रुपीज डिलीवरी चार्जेस रहेंगे। बट अगर लेस देन 500 है, सपोज 300 रुपये, 200 रुपये, तो इट विल बी शुड डिलीवरी चार्जेस लगेगा 50 रुपये, वो उसको पे करना पड़ेगा। ओके, वो पे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो फाइनल रहेगा कि डबल, उसके अंदर हम लोग फाइनल जो टोटल रहेगा, टोटल, उसके अंदर हम लोग आफ्टर डिस्काउंट इनटू डिलीवरी चार्ज, सॉरी इनटू नहीं, डिलीवरी चार्ज, क्योंकि हम लोग डिलीवरी चार्ज, परफेक्ट, हमारा फाइनल टोटल यहाँ पे आ चुका है। हमको प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग अभी इसको हम लोग फटाफट प्रिंट कर देते हैं, जो कि हमारा जो बिल रहेगा, बिल कैसे जनरेट होगा वो फटाफट आपको मैं कर देता हूँ। ठीक है,
तो सिंपल मैंने प्रिंट प्राइस नहीं, प्रिंट प्रिंट यूज किया, उसके अंदर नेक्स्ट लाइन, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6, ओके, फाइनल बिल हो गया, ये तो आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं फटाफट, प्रिंट जो रहेगा हमारा कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी, ओके। उसके बाद कैटेगरी आने के बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा, इसको एक काम करते हैं, इसे रखते हैं कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, ओके। ये चारों चीज, तीनों चीज हमने ऐड कर दिया यहाँ पे बिलिंग के हिसाब से दिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा, एक प्रिंट लेता हूँ मैं, ठीक है, प्रिंट आ गया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, जो भी बेस प्राइस वगैरह वो कैलकुलेट करना है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस हिसाब से, जो कि बिल के अंदर प्रॉपर दिखे कि क्या क्या हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रहेगा मेरा प्राइस बेस प्राइस, उसके बाद मेरा रहेगा टोटल टोटल प्राइस, उसके बाद मेरा रहेगा डिस्काउंट कितना मिला है मुझे, ओके। उसके बाद रहेगा मेरा, मैंने कितना सेव किया है, कितना रुपए का मुझे डिस्काउंट वगैरह मिला था। उसके बाद डिलीवरी फीस कितनी लगी मेरे को, फ्री है या पैसे लगे, ठीक है, ये हो गया। सिलेक्ट करते हैं, सेम एज इट इज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रिंट, प्रिंट, उसके बाद मेरा रहेगा फाइनल टोटल, ओके, ये रहेगा फाइनल टोटल। उसके बाद इसको प्रिंट, ये बस कैलकुलेट, हमारा तो मेन पॉइंट तो हो चुका है, बस अपने इसको सही से दिखा सकते हैं यूजर को, इसलिए हम लोग बना रहे हैं बिलिंग प्रॉपर, ठीक है। हमने तो हमारी सारी चीजें ऐड कर दी, बट अब इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा उसका प्राइस, फाइनल प्राइस, ये रही, ठीक है। अब क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम लोग प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, डॉलर हमारी रहेगी, सॉरी कैटेगरी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है, हमारा प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, वो प्रोडक्ट का नेम। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है वो प्रिंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस, जो कि बेस प्राइस हमारी रहेगी, उसको हम लोग बेस प्राइस को हम लोग प्रिंट करेंगे रुपीस के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट है ना, तो हम लोग उसको रुपीस के साथ यहाँ पे आगे रुपीस ऐड करूंगा। उसके बाद डॉलर, फिर प्राइस, ओके। फिर नेक्स्ट सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, टोटल के लिए रुपीस, डॉलर, टोटल, ओके। अब हमारा डिस्काउंट जो रहेगा हमें परसेंटेज में दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर डिस्काउंट, सॉरी, डिस्काउंट, जो भी रेट रहेगा मेरा, डिस्काउंट रेट इंटू 100%, और यहाँ पे परसेंटेज, ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा रुपीस, कि कितना हमें डिस्काउंट अमाउंट मिला है, ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा डिलीवरी चार्जेस, हमें कितना लगा है, डिलीवरी, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा फाइनल, जो कि फुल एंड फाइनल रहेगा रुपीस के अंदर, डॉलर, फाइनल टोटल, ठीक है। हम लोगों ने ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रॉपर प्रिंट कर दिया यहाँ पे,
ओके, तो अब हम लोग इसको रन करते हैं, सिंपल सा। फाइनल। सी इलेक्ट्रॉनिक ग्रोसरी फैशन। सो मैं सिलेक्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप मोबाइल, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ मोबाइल। ओके, क्वांटिटी कितना चाहिए मुझे, 2 मोबाइल चाहिए। उसके बाद मेरे पास क्या है, मेंबरशिप मेरे पास सिल्वर है, तो मैं सिल्वर डाल देता हूँ। ओके, सी मेरा बिल प्रॉपर जनरेट होके यहाँ पे आपको देख सकते हो। ठीक है, कैटेगरीज यहाँ पे दिख रहा है बिल अपना, राइट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से मोबाइल है, पैसे। ओके, ये हमारा प्रॉपर आउटपुट आ चुका है। आपको प्रॉपरली अगर कुछ भी डाउट आता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, कहीं पे भी आप मुझे जस्ट कमेंट कर सकते हो और आपका फीडबैक दे सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट मतलब जो हमारे मिनी प्रोजेक्ट बनाया आपको अगर हेल्पफुल हुआ होगा सीखने के लिए, जो हमने कंसेप्ट अभी तक सीखे। ठीक है guys? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट जरूर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे